हेलो कोडर्स, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 162 फाइंड पीक एलिमेंट। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट कोड प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ। और हाँ, इसका प्री रिक्विजिट है कि आपने ये वाला प्रॉब्लम देख रखा हो, फाइंड इंडेक्स इन एन माउंटेन एरे, जो हमने पिछले वीडियो में करा था। इसका सोल्यूशन हमने देखा था एंड समथिंग लाइक पिछला क्वेश्चन में क्या था कि एक एरे दे रखा था इस तरीके से कि माउंटेन रिप्रेजेंट कर रहा था कि पहले नंबर इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग था और आपको इसका इंडेक्स रिटर्न करना था। दैट्स ऑल, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस प्रॉब्लम में क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इसको भी हमें लॉग एंड टाइम में सॉल्व करना है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। तो दैट इज़ बाइनरी सर्च से सॉल्व करेंगे। आपको क्या दे रखा है, एक कई सारे माउंटेन्स पीक हो सकते हैं। एक एरे ऐसे दे रखा है, लेट्स से कि 1 2 3 4 3 2 4 5 2 1 कुछ ऐसा दे रखा है। इस एरे में कई सारे माउंटेन पीक हो सकते हैं। लाइक 1 2 3 इंक्रीजिंग है। इसको अगर मैं ड्राइंग पेंट करके दिखाऊँ विजुलाइज करने के लिए, 1 2 3 4 तक बढ़ा, देन 3, देन 2, देन 4, देन 5, देन 2, देन 1, कुछ ऐसा है, राइट। कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा एरे जो है, ये 1 2 5 4 2 3 4 3 2 1 ऐसे इसको रिप्रेजेंट करके विजुलाइज कर सकते हैं हम, राइट। कूल। अब हमें क्या बताना है कि कोई भी एक पीक का इंडेक्स हमें रिटर्न करना है। किसी भी एक का इंडेक्स आप रिटर्न कर दो, या तो 4 का या तो 5 का, ठीक है। पीक क्या होता है? पीक वो होगा अगर एक नंबर को हम बोलूँगा कि एक इंडेक्स में पीक एग्जिस्ट कर रहा है तो अपने लेफ्ट से बड़ा होगा और अपने राइट वाले से बड़ा होगा। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ पीक। कैसे करेंगे? बाइनरी सर्च से। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, सिंपल एक लेफ्ट राइट मेंटेन करते हैं और मिड निकालते हैं। बेस्ड ऑन मिड हम डिसाइड करते हैं कि मेरा जो पीक मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे लेफ्ट में मिलेगा कि राइट में मिलेगा, एंड जिधर मिलेगा उसके अपोजिट साइड को पूरा का पूरा एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो मिडिल का हमारे पास क्या क्या कंडीशन आ सकते हैं। मिडिल कहाँ कहाँ लाई कर सकते हैं? मिडिल हो सकता है कि हमारा यहाँ पे आए, किसी एक पीक पे मिडिल पॉइंट कर रहा हो, ये पॉसिबिलिटी है, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। मेरा अगर मिड किसी पीक पे ही पॉइंट कर रहा है तो मेरा आंसर हो गया। दूसरा हो सकता है कि मिड हमारा क्या है, एकदम बॉटम पे पॉइंट कर रहा है, ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मिड हमारा कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग वाले सीक्वेंस पे पॉइंट कर रहा है, या फिर मिड हमारा किसी डिक्रीजिंग वाले सीक्वेंस पे पॉइंट कर रहा होगा। यही सारे पॉसिबल पॉइंटिंग पोजीशन हो सकते हैं हमारे मिड के लिए। तो हर एक के लिए हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। पहला केस कि मिड हमारा क्या है, मिड जो हमारा है वो पीक को पॉइंट कर रहा है। मिड अगर खुद पीक को पॉइंट कर रहा है तो मैं वो मिड रिटर्न कर दूंगा। सेकंड, अगर मेरा मिड किसी इंक्रीजिंग सीक्वेंस पे पॉइंट कर रहा है, किस पे? इंक्रीजिंग सीक्वेंस पे पॉइंट कर रहा है। तो लेट से इस एग्जांपल में हमारा मिड कहाँ पॉइंट कर रहा है, इमेजिन करते हैं यहाँ पे। तो मेरा पीक किधर मिलेगा? क्या मुझे लेफ्ट में मिलेगा कि राइट में मिलेगा? यहाँ से देख के तो लग रहा है कि मुझे राइट में मिलेगा, राइट। तो मैं लेफ़्ट को एलिमिनेट कर दूंगा। बट अभी आप बोलोगे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा मिड किसी इंक्रीजिंग में पॉइंट कर रहा है तो मेरा पीक राइट में ही पॉइंट करेगा। पॉसिबल है कि मेरा मिड एक इंक्रीजिंग पे पॉइंट कर रहा है बट स्टिल पीक मेरा लेफ्ट पे हो। ठीक है, मानता हूँ मैं आपकी बात, बट पीक इसके राइट में तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, राइट में एग्जिस्ट कर रहा है। मुझे क्या करना है, किसी एक ही पीक को तो रिटर्न करना है, राइट। तो ये कंडीशन हमारा हमेशा वैलिड रहेगा। तीसरा कंडीशन कि मिड अगर पॉइंट कर रहा है किसी डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाले पे पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, लेट्स से कि यहाँ पे पॉइंट कर रहा है पीक हमारा, अगर मिड हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है तो हम पीक हमारा किधर एग्जिस्ट कर सकता है, मिड के लेफ्ट में या राइट में? यहाँ देख के लग रहा है कि हमारे लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, राइट को एलिमिनेट कर दूंगा। बट स्टिल सेम केस कि अगर यहाँ पे भी एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बट मिड हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस पे पॉइंट कर रहा है, बट स्टिल मेरा जो पीक है वो राइट साइड में अवेलेबल है, तो मुझे लेफ्ट वाले को एलिमिनेट करना चाहिए। बट स्टिल वापस से मैं वही बोलूँगा कि अगर मिड किसी डिक्रीजिंग पे पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब पीक एक लेफ्ट साइड में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा, राइट। दैट्स ऑल। अगर आपने पिछला क्वेश्चन कर रखा है तो आप इसको भी विजुलाइज करके ऑब्जर्व कर पाओगे। सिंपल, मिड निकाला, दो कंडीशन उस पर देखा, खत्म। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं।
आपको और बेहतर समझ में आएगा। सो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले कर रखा था पिछले वीडियो में। अभी हम सॉल्व करेंगे फाइंड पीक एलिमेंट एंड सिंपल बाइनरी सर्च 0 r इज इक्वल टू nums डॉट साइज -1। बाइनरी सर्च सिंपल परफॉर्म करते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ये सिंपल टेम्पलेट में हमने देखा था। हम मिड निकालते हैं l प्लस r बाई 2, l प्लस r बाई 2, l प्लस r बाई 2, l प्लस r बाई 2। और अब हम देखेंगे क्या मिड हमारा कहाँ कहाँ हो सकता है। मिड हमारा हो सकता है टॉप पे, किसी पीक पे ही पॉइंट कर रहा हो। उसको कैसे चेक करेंगे कि अगर मेरा nums ऑफ m, अगर मेरा nums ऑफ m इक्वल है nums ऑफ सॉरी इक्वल नहीं, अगर ये ग्रेटर देन है nums ऑफ m माइनस 1 के एंड nums ऑफ m अगर ग्रेटर है nums ऑफ m प्लस 1 के, तो आप मिड रिटर्न कर दो। आप रिटर्न कर दो मिड को। ये हमने हैंडल कर लिया कौन सा कंडीशन, कि जब हमारा मिड कहाँ पॉइंट कर रहा है, पीक पे ही पॉइंट कर रहा है। एल्स इफ कि अगर मेरा मिड किसी इंक्रीजिंग सीक्वेंस पे पॉइंट कर रहा है, फिर क्या करेंगे, वो कैसे चेक करेंगे कि अगर मेरा nums ऑफ m ग्रेटर देन किसके, nums ऑफ m माइनस 1 के, इफ़ दिस इज़ द केस, तो आप क्या करो, लेफ्ट को एलिमिनेट कर दो क्योंकि मेरा पीक राइट में मिलेगा। कूल। एल्स इफ, अब देखो हमने यहाँ पे डिस्कस तो कर लिया था, क्या क्या डिस्कस किया हमने, डिस्कस करा 3 केसेस। एक तो पीक, एक तो मिड यहाँ पॉइंट कर सकता है किसी इंक्रीजिंग सीक्वेंस पे, और एक मिड किसी डिक्रीजिंग सीक्वेंस पे पॉइंट कर सकता है। अगर मेरा यहाँ आया बॉटम पे, देन क्या करेंगे, उस केस में मिड हमारा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, राइट में भी एग्जिस्ट करेगा और लेफ्ट में भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों तरफ मिड एग्जिस्ट करेगा। तो उस केस को मैं कैसे हैंडल करूँगा, सिंपल, अगर मेरा इंक्रीजिंग पे है तो मैंने लेफ्ट को एलिमिनेट किया, बाकी हर एक केस में राइट को एलिमिनेट कर देता हूँ। r इज इक्वल m माइनस 1। कूल, दैट्स ऑल। इतना ही सिंपल है हमारा ये, रिटर्न -1। बट अगर आप पिछले वीडियो से यहाँ पे आ रहे हो तो कुछ डिफरेंस देखोगे। वो डिफरेंस क्या देखोगे आप, कि देयर इज़ अ चांस कि अगर ऐसे से पीक, कई सारे पीक हैं, हो सकता है कि हमारा राइट साइड भी यहाँ पे क्या है, हमारा पहला नंबर ही बड़ा है, इधर भी और इधर भी। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि इससे पहले हम इमेजिन कर सकते हैं कि माइनस इन्फानाइट है और इसके पहले भी माइनस इन्फानाइट है। तो हो सकता है कि पहला नंबर ही क्या है, मेरा पीक है, और हो सकता है आखिरी नंबर भी मेरा पीक हो। ये हो सकता है, इसको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा, ये 2 केस। एंड हो सकता है कि एरे में सिर्फ एक ही नंबर हो, अगर एक नंबर है तो वही हमारा पीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कूल। तब उसको हैंडल कर लेते हैं फटाफट। एक साइज को कैसे हैंडल करेंगे, नम्स का साइज निकाल लेते हैं एंड चेक करते हैं कि इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n एक ही साइज़ है, एक ही नंबर है एरे में, तो एग्जैक्टली आप उसका इंडेक्स रिटर्न करो 0। एंड देयर इज़ अ चांस कि हमारा क्या है, कि पहले इंडेक्स पे ही क्या है, हमारा पीक एलिमेंट है। तो अगर इफ़ nums ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन nums ऑफ 1, उस केस में क्या रिटर्न कर दो, 0। हो सकता है लास्ट एलिमेंट पे हमारा क्या है, पीक एग्जिस्ट कर रहा हो। nums ऑफ n माइनस 1 अगर ग्रेटर देन nums ऑफ n माइनस 2, तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो n माइनस 1। और ये इक्वल टू किसने लिखा है यहाँ पे, माइनस होगा, राइट। ये 2 केस हमने हैंडल कर लिया कि एक तो एक साइज़ है, एक तो पहला एलिमेंट हमारा पीक है या फिर आखिरी नंबर पीक है। दैट्स ऑल। एंड रन करके देखते हैं क्या ये रन करता है जो हमने सोचा था, या एक्सेप्ट हो गया। सबमिट करके देखते हैं। और रन टाइम एरर, ये क्या बोल रहा है कि कुछ तो एरर आ गया, अनसाइंड समथिंग। इसके लिए हमारा फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है, वाई, कहाँ हमने मिस्टेक किया है, कुछ मिस्टेक करा क्या, आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। हमने फर्स्ट साइज़ को हैंडल कर लिया कि अगर एक ही साइज़ हो तो आप रिटर्न 0 कर दो, nums 0 अगर 1 से बड़ा है तो सिंपल 0 रिटर्न कर दो, और अगर n-1 n-2 से बड़ा तो n-1 रिटर्न कर दो। सिंपल बाइनरी सर्च हमने परफॉर्म किया है, L0 L1। अगर आपने पिछला वीडियो देख रखा है तो आपको समझ में आ गया हो कि कहाँ मिस्टेक हो रखा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 कर दूँगा और इसको -2 कर दूँगा और सबमिट कर दूँगा। अगर ये सबमिट हो जाता तो आप मुझे बताओगे ये क्यों फिक्स हो गया हमारा, L1 -2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। इसका एकदम ईजी लैंग्वेज में मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए कि हम L = 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं और
r=n-2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में इतना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करो कि जो कमेंट देखे उसको भी समझ में आ जाए। सो दैट विल बी योर होमवर्क। आई होप कि आप इसे कुछ सीख रहे हो। एंड या वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो देख के लग रहा हो कि आपको भी ये आ गया, बट ऐसा नहीं है, इसको मैंने करा है। तो आप एक काम करो, पेन पेपर उठाओ, इसको इमेजिन करो बना के, माउंटेन पेन पेपर पे बनाओ और सारे टेस्ट केसेस को एक 1 बाय 1 कि मिड कहाँ पॉइंट करेगा उसको समझो, कॉर्नर केसेस आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो पेंटिंग करके। अगर आप उस लेवल तक अभी कर लेते हो तो आपको फर्दर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अभी आप सोचो कि मैंने कर दिया तो आपको भी आ गया, ये बहुत गलत होगा, आप कभी सीखोगे नहीं फिर। सो हमेशा खुद करो देन सीखोगे आप। एंड या अगेन आई विल टेल यू कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व करिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन गया है, ये आप समझ पाए हो, बना लिए हो, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, सिंपल रूल। सो आई होप कि आप इन वीडियो से कुछ सीख रहे हो। इफ दैट इज़ द केस, डू गिव्स अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ x। टेक केयर, बाय बाय।